इस नए ड्रामा की शुरुआत में हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि पार्टी कर रही होती है। लेकिन उसका ये क्लासमेट उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसके साथ वो रोमांस करने के इरादे में था। जीजी इसके खिलाफ थी और वो पीछे छुड़ा करके वहां से जाना चाह रही थी। वहां पर वो और अपने दोस्तों के साथ भी आई हुई थी, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से उसने जो उसे ड्रिंक ऑफर किया था, वो ड्रिंक एक्चुअल में टैम्पर था। जैसे पीते ही यहाँ पर जीजी को नशा आने लगता है और लड़का उसके पीछे ही पड़ गया था, लेकिन जीजी उससे पीछे छुड़ा के वहाँ से निकल रही थी। दूसरी तरफ हम लोग हुओ को देखते हैं जो कि इस कहानी का हीरो है। वो भी क्लब के थोड़ी दूरी बाहर पर ही रुका हुआ था और यहाँ पर जीजी हुओ से टकराती है और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। हुओ यहाँ पर जीजी का हेल्प करता है। थोड़ी देर बाद जब जीजी की नींद खुलती है तो वो खुद को एक स्ट्रेंजर के कमरे में पाती है। देखने के लिए कि किसने उसका हेल्प किया है, वो वहाँ से बाहर जाती है, जहाँ पर कि वो हुओ से मिलती है। हुओ को देखते ही वो पहचान जाती है कि एक्चुअल में वो कोई और नहीं, उसकी बेस्टी का अंकल है। कुछ टाइम पहले वो उससे मिली थी। उस टाइम जब वो मिली थी तो उसे कोल्ड था और उसने ऐसे मास्क पहना हुआ था और उसने उसे सनफ्लावर गिफ्ट किया था। यहाँ पर वो तो उसे देख के पहचान पाती है, लेकिन हुओ नहीं पहचान पाता है। जब वो बताती है तब वो जाके जानता है कि अच्छा तो वो वही है। वो उसे कहता है कि वो ऐसी जगहों पर जा रही है क्यों है, तो वो उसे बताती है कि एक्चुअली वो अपने दोस्तों के साथ फर्स्ट टाइम पार्टी करने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो जीजी को रेस्ट करने के लिए बोलता है। वो उसे इस तरीके से सेव करके लेकर के आया हुआ था। जीजी उसे थैंक्स कहती है उसका हेल्प करने के लिए। अगले दिन वो अपने फ्रेंड से स्कूल में मिलती है, तो वो उस पर गुस्सा करके उससे फ्रेंडशिप तोड़ लेती है, क्योंकि उसी ने उस ड्रिंक को टैम्पर्ड किया था उस लड़के के कहने पर। वो लड़की बोलती है कि मैं तुमसे जेलस रहती थी, तुम्हें हर चीज़ कैसे मिल सकता है इसी वजह से। जीजी कहती है मैंने खुद की मेहनत से ये सब कुछ पाया है। आफ्टर दैट वो अपनी बेस्टी से मिलती है जिसका कि अंकल ने उसको हेल्प किया था, तो वो उसे बताती है। फिर वो कहती है कि वो उसके अंकल को भी कुछ गिफ्ट करना चाहती है, उन्होंने ऐसा हेल्प किया था तो उन्हें क्या पसंद है। वो कहती है कि कुछ खास नहीं है, वो अपने हाथों से बना हुआ कुकीज़ भी दे देगी, तो वो ठीक रहेगा। वैसे वो इतना रिच है, वो क्या ही उसे दे पाएगी। तो फिर वो के लिए वो कुकी बना करके दे देती है। जीजी की फ्रेंड पहले वो को ले जाकर के वो कुकी देती है, तो वो स्वीट खाता नहीं था, तो शुरुआत में वो रिजेक्ट कर रहा था। फिर जीजी अपनी फ्रेंड का फ़ोटो दिखा कर के बोलती है कि उसने उसे दिया है, तो फिर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और खाता भी है, क्योंकि डे 1 से हुआ जीजी में इंटरेस्टेड हो गया था। यहाँ पर जीजी को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि कहती है कि उसका भाई ऐसे क्लब में नशे में है, जाकर उसे लेके आने के लिए। जीजी के मॉम डैड उससे प्यार नहीं करते थे। जीजी की मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी और वो भी जीजी से प्यार नहीं करती थी। यहाँ पर जीजी कहती है कि क्लब में जाना उसका सेफ नहीं है, बट उन्हें तो उनकी बेटों की पड़ी हुई थी और वो लोग जीजी को ज़बरदस्ती उसके भाई को लेके आने कहते हैं। जीजी क्लब में अपने भाई को लेने के लिए जाती है, तो वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसके दोस्त लोग यहाँ पर जीजी को परेशान करने लगते। उसके भाई ने ज़िद पकड़ा था कि नहीं वो नहीं जाएगा, तो फिर उनके पीछे से थोड़ी-सी लड़ाई झगड़े होने लगती है, जिससे कि जीजी के पैर में चोट लग जाता है। थैंकफुली वहाँ पर वो आता है और वो जीजी का हेल्प करता है। जीजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहाँ पर आकर के उसका हेल्प करने वाला है। वो को देख कर के जीजी के भाई के सारे दोस्त पीछे हट जाते हैं और उसके भाई को वार्न करता है सीधे से घर पहुँचो वरना जेल जाओगे। फिर जीजी के पैर में चोट लगा था, ये देखते हुए वो उसका केयर करता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर के जीजी सोच रही थी कि ये मुझे अपने घर क्यों लेकर के आया है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगा है, तुम इस तरीके से क्यों वैसे डेंजरस प्लेस पर जाती हो। जीजी कहती है मेरी मॉम ने कहा था और वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं। वो जानता था कि जीजी बहुत ही सैड है। वो कहता है कि अगर तुम रोना चाहती हो तो मेरे सामने रो सकती हो। ऐसा हुआ ने कहा ही था कि जीजी खुद को रोक नहीं पाती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो को जीजी पर तरस आ रहा था और वो उसे चुप कराने के लिए ऐसे टॉफ़ी ला कर के देता है, क्योंकि वो अब भी उसे एक बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहा था। दोनों में अप्रॉक्स 6-7 साल का एज गैप था। जीजी वहाँ पर उससे कहती है तुमने 2 बार मेरा हेल्प किया, तुम्हें मुझसे कभी भी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वो यहाँ पर उसे छेड़ रहा था किसी भी तरीके का हेल्प, तो जीजी कहती है हाँ, किसी भी तरीके का हेल्प। दोनों एक दूसरे से अपना नंबर शेयर करते हैं। जीजी अपने
डॉर्मेट्री चली जाती है और वो अपने दोस्तों के पास। उसके दोस्तों को भी पता चला था कि वो जीजी से कनेक्टेड है। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतना रिच एंड हैंडसम इंसान एक छोटी सी सिंपल सी गर्ल में इंटरेस्टेड है। वो उसे कहता है, शुरुआत में तो वो मुझे सिर्फ प्यारी लगी थी, लेकिन इसके बाद काफ़ी क्यूट एंड इंटरेस्टिंग भी लगने लगी। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं, जो कि हुओ के ही कहने पर उसके लिए और कुकीज़ बना कर के लेके गए हुए थे, घर पर डिलीवर करने के लिए। वो उसे टेस्ट कराने के लिए बोलता है। जब जीजी उसे अपने हाथों से टेस्ट कराती है, तो वो उसका काफ़ी बड़ाई कर रहा था कि वो काफ़ी टेस्टी है। जीजी बेचारी हुओ के फ्लर्ट को मैनेज नहीं कर पाती है और वो जल्दी-जल्दी अपने कॉलेज निकल जाती है। वो हुओ के बारे में ये सोच रही थी कि वहाँ पर उसका सीनियर उससे मिलने के लिए आता है। हमें पता चला था कि उसका सीनियर उसमें इंटरेस्टेड है और वो उसे अपना क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है, तो वो रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो जीजी की बेस्टी थी वो अपने अंकल से बात कर रही थी। जीजी यहाँ पर उससे मिलने के लिए जाती है, तो वो कहती है कि उसके अंकल को उसका वो बना हुआ कुकी बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। जीजी इसे नहीं बताती है कि एक्चुअल में वो दोबारा भी मिले थे। जीजी अपने सीनियर के साथ उनके क्लब में थी, लेकिन उनके और सारे दोस्तों को पता था कि जीजी सिर्फ खूबसूरत दिखती है, इसलिए उसको सीनियर उसे क्लब में लेके आया हुआ है। जीजी को इस क्लब में खुद को प्रूव करना था कि नहीं, वो एक्चुअल में टैलेंटेड भी है। जब वो अपने फ्लैट में जाती है तो उसे पता चलता है उसके ओनर ने उसे निकाल दिया है और जीजी के पास जाने के लिए कहीं जगह नहीं था। उसकी मॉम उसे कॉल करती है, लेकिन वो भी फ़िक्र करने के लिए नहीं, सिर्फ अपने ही बेटों के बारे में पूछने के लिए। जीजी सोच रही होती है कि क्या फैमिली है, उनमें से कोई भी उससे प्यार नहीं करता। फिलहाल वो जाएगी कहाँ? उसे उसके फ्लैट से निकाल दिया गया है। जैसे ही वो बाहर जाती है, तो वहाँ पर वो उसे मिलता है। ऐसे बारिश हो रहा था और वो जीजी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जीजी उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, तो वो नहीं जाना चाह रही थी, तो वो उसे कहता है, इतनी रात को कहाँ जाओगी? कहीं होटल जाने के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है। और फिर वो जीजी को अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जीजी को कहता है कि ऊपर वाला गेस्ट रूम तुम्हारा है, तुम जब तक चाहो जा कर के रह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीजी अपने कमरे में सोच रही थी कि उसे हुओ को थैंक्स बोलना चाहिए, प्रॉपर्ली उसने थैंक्स भी नहीं बोला। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, तो वहाँ पर वो उसके लिए जिंजर सूप लेके आया हुआ था और वो अपने हाथों से उसका हेयर ड्राई कर रहा था। जीजी सोचती है कि क्या वो ऐसे ही सबके साथ फ्लर्ट किया करता है। ये बंदा तो उतना कोल्ड एंड रूथलेस नहीं है, जितना कि सब इसके बारे में कहते हैं। जीजी के साथ वो का अलग बिहेवियर है, वो ये चीज़ों को समझ नहीं पाती है। फिर वो अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चले जाता है। जीजी को उसकी बेस्टी का कॉल आता है। उसे पता चलता है कि ये सब कुछ सिचुएशन हुआ है। जीजी को अपने घर लेके गया है, तो वो खुशी हो रही थी क्योंकि एटलीस्ट वो सेफ तो है। जीजी नीचे पानी पीने के लिए जाती है, तो वो अभी बैठा हुआ था, वो उससे बात करने के लिए चली जाती है। जीजी बहुत ही फॉर्मल होकर के हुओ को थैंक्स बोलती है। उसने एक्शन में आज उसका हेल्प किया था, वरना सच में उसके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं था। वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने फ्री में तुम्हारा हेल्प किया है? मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत होगी, मैं भी तुमसे हेल्प लेने वाला हूँ। जीजी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। रात में जब वो सोने के लिए जाती है, तो फिर वो हुओ के बारे में ही सपना देख रही थी कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। फिर जब वो जगती है, तो वो काफ़ी एम्बैरेस थी कि वो हुओ के बारे में ऐसे सपने कैसे देख सकती है। वो बंदा वैसे भी अब इतना हॉट है और जीजी के साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। ऐसी वजह से जीजी के माइंड में ये सारे थॉट्स आ रहे थे। जब वो अपने कॉलेज जाती है, तो वो हुओ के बारे में ही सोच रही थी और इस तरीके से हुओ ने उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट भी बनाया हुआ था। जीजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हुओ उसके लिए इतना सब कुछ करेगा। यहाँ पर जो उसकी सीनियर थी, वो जीजी को कहती है कि तुम्हें उस ढंग के प्रोजेक्ट्स बना कर के लाने पड़ेंगे। ये क्लब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीजी बोलती है उसे सिर्फ कुछ दिनों का और समय चाहिए, वो उनके लिए अच्छे प्रोजेक्ट लेकर के आएगी। जीजी अपने टैलेंट को उनके बीच प्रूफ करना चाह रही थी। घर पर जब वो हुओ से मिलती है, तो यहाँ पर हुओ को बोलती है कि एक्चुअल में वो इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रही है, बट उसे कुछ आइडियाज़ नहीं मिल रहे, क्या वो उसका हेल्प कर सकता है? तो वो यहाँ पर जीजी को वो प्रोजेक्ट लिखने में हेल्प करने लगता है। वो सोचती है वो को अपना भी ऑफिस का काम संभालते हुए देख कर के कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है, उसे भी उसी की तरह काम करना पड़ेगा इतना सक्सेसफुल होने के लिए। फाइनली जीजी का वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है।
और वो को थैंक्स बोलती है ऐसे उसका हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट डे वो जीजी को अपने साथ लंच पे लेकर के जाता है। दोनों यहाँ पे लंच कर रहे होते हैं। वो जीजी को ऐसे ताड़े जा रहा था और जीजी यहाँ पर शाय फील कर रही थी। फिर उसे बिज़नेस का कॉल आता है तो वो साइड में जाकर के बात करने लगता है। उसके साथ ही यहाँ पे लिली नाम की एक गर्ल आती है। वो की पड़ोसी थी। साथ ही में वो को पसंद भी करती थी। जीजी के साथ देख कर के वो उसे कहती है कि तुम अगर वो को पटाने के इरादे में हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही अमीर है और वो तुम्हारी जैसी लड़कियों को भाव नहीं देने वाला और हम दोनों पहले से रिलेशन में हैं। जीजू से कहती है अगर तुम हुओ के साथ रिलेशन में होती तो तुम्हें आकर के मुझे ये ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही मुझे हुओ ने कभी बताया कि तुम रिलेशनशिप में हो। तभी हुओ यहाँ पर आता है और वो लिली को कहता है कि वो यूं ही कहीं पे मुंह उठा के नहीं आ सकती है। अगर उससे कुछ भी बिजनेस रिलेटेड काम है तो वो ऑफिस में है। लिली चली जाती है। हुओ जीजी को एक्सप्लेन करता है उसका लिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है। उसका गर्लफ्रेंड का पोजीशन खाली है। उसके पेरेंट उसे फोर्स करते रहते हैं गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। अगर जीजी उसका हेल्प करना चाहती है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। जीजी यहाँ पर उसकी बात सुन करके शॉक्ड हो जाती है। वो को लगता है कि कहीं जीजी उससे घबराने ना लगे तो वो झूठ बोल देता है कि एक्चुअल में वो मजाक कर रहा था। हालांकि उसके गर्लफ्रेंड का पोजीशन खाली है, लेकिन वो जीजी को फोर्स नहीं करेगा कि जीजी यहाँ पर आकर के उसका हेल्प करे। जीजी सोचने लगती है ऐसा कौन मजाक करता है यार। एक तो ऑलरेडी उसके माइंड में हुआ को लेकर के अलग थॉट चल रहे थे। वो जीजी को घर छोड़ देता है। जीजी सोचती है कि वो बहुत ही मन लगा करके काम करेगी और एक दिन हो के जैसा सक्सेसफुल बन करके रहेगी। वो जब अपने ऑफिस में था तो वो रिलेशन में आए लोगों के बारे में सर्वे कराना चाहता था, तो वो अपने सेक्रेटरी को सारे रिलेशनशिप में लोगों को वो फॉर्म फिल करने के लिए देता है, ताकि वो किसी को कैसे पता इस बारे में जान सके। दूसरी तरफ वो के घर पर नई मेड आई थी और जिसी के लिए वो खाना वाना बना रही थी। बात बात में उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर इस घर पर बहुत कम ही रहा करता था। जीजी को लगने लगता है कि क्या वो उसके साथ स्टे करने के लिए यहाँ पर है। फिर वो अपने काम में लग जाती है और अपने दोस्त से बात भी कर रही थी। इधर वो जीजी को इम्प्रेस करने के लिए फ्लावर बुके लेकर के जा रहा होता है। फर्स्ट टाइम वो फ्लावर्स ऐसे बाय करके लेके जाता है, लेकिन इधर जीजी को पीरियड्स आ गए थे। उसके पेट में काफ़ी पेन हो रहा था। वो ब्राउन शुगर लेने के लिए नीचे जाती है, तभी हुआ से मिलती है। हुआ के हाथ में ये फ्लावर बुके देख कर के पूछती है कि बुके क्यों लेकर के आए हो, तो बहाना कर देता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही डेकोरेशन के लिए। वो जीजी को नहीं देता और जीजी को उठा के कमरे में लेके जाता है। उसके लिए वो ब्राउन शुगर और प्लेन पेन किलर दोनों लेकर के आता है। बोलता है कि अगर इससे पेट दर्द ठीक ना हो तो वो पेन किलर खा लेगी। फिर यहाँ पर वो जीजी का केयर कर रहा था, वो उसके पैर दबा रहा होता है। जीजी सोच रही होती है कि क्या ये बंदा सच में इतना केयरिंग है या वो सबका इतना केयर करता है। फिर जब वो सो जाती है तो वो नीचे चले जाता है। अगली मॉर्निंग जीजी को कॉलेज जाना था अपने सीनियर के साथ मिल करके उस प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम करने के लिए। तो वो को बता करके वहाँ से जाने लगती है। वो उसे लिफ्ट देने के लिए भी बोलता है तो जीजी मना कर देती है और कहती है कि नहीं, उसने कैब बुला लिया है और वो खुद ही चली जाएगी। फिर वो अपने दोस्तों के साथ थी और उसके सीनियर उसे ताड़े जा रहा था। तो वो लोग अपने नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए, अपनी नई कंपनी शुरू करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं। जीजी का सीनियर उसे लेट नाइट घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि हो भी आया हुआ था और वो जीजी को सीनियर के साथ देख करके जेलस फील करने लगता है। जीजी को पता ही नहीं था कि हो ने उसे सीनियर के साथ देख लिया है। उसके जाते ही यहाँ पर वो आता है और वो जीजी को खींचते हुए कार में लेकर के जाता है। जीजी उससे पूछती है क्या हुआ, क्या वो उसे किसी बात से गुस्सा है, तो वो उसे कहता है कि वो लड़का कौन था जिससे कि वो इतनी क्लोज थी। जीजी कहती है कि वो उसका सीनियर है और वो काफ़ी अच्छा इंसान है, वो उसका हेल्प किया करता है। वो उसे कहता है ज़रूरी नहीं कि जो लोग भी तुम्हारा हेल्प करे वो तुम्हारे लिए अच्छे ही हो। जीजी उसे कहती है तुमने भी तो मेरा हेल्प किया था, तो तुम भी तो अच्छे इंसान हो ना। वो कहता है कि सारे एक जैसे नहीं होते। जीजी और हुगो के बीच इस बात को लेकर के छोटी-सी नोक-झोंक हो जाती है। दोनों के बीच पहली बार यूँ कहें तो लड़ाई झगड़े हुए थे। हुगो की जेलस वाली फीलिंग को जीजी समझ नहीं पाती है, क्योंकि वो तो यही नहीं जानती कि वो बंदा उसे पसंद करता है, तो भला जेलस वाली फीलिंग को कैसे ही जान सकती है। वो भी गुस्सा करके अपने कमरे में चली जाती है।
उसे समझ नहीं आता बात क्या है। अगले 2-3 दिनों तक वो यहाँ पर गुस्से में घर नहीं आता है। जीजी को लगने लगता है कि शायद वो उससे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है। अब वो उसे किस बात के लिए सॉरी बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके सीनियर की तरफ से उसे अदर सिटी जाने का ऑफर मिलता है 2-3 दिनों के लिए बिज़नेस ट्रिप पर, ताकि वो लोग इस प्रोजेक्ट्स के बारे में समझ सकें। जैसे वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग हुओ से ही मीटिंग करने वाले हैं और हुओ ही उनका नया प्रोजेक्ट का पार्टनर बनने वाला है। चीज़ें सोच रही थी कि वो उसे फेस कैसे करेगी। फिर वो अपने होटल के कमरे में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर ये दोनों ही साथ में से स्टे कर रहे थे। जीजी हुओ को फेस नहीं करना चाह रही थी। साथ में उन्हें उन सबसे मिलने के लिए जाना था। जीजी जब नीचे जाती है वो यहाँ पर आता है तो वो शुरुआत में उसे छुपते हुए दूसरी साइड जाने का कोशिश करने लगती है। वो उसे देख कर के समझ जाता है कि जीजी उसे इग्नोर कर रही है। उसका सीनियर जीजी का केयर कर रहा था कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना, वो इतनी सैड क्यों है। जीजी अपने सीनियर से एक प्रॉपर डिस्टेंस बना करके रख रही थी। उसकी फ्रेंड उसे अंदर लेकर के जाती है जहाँ पर कि उसका जो सीनियर था वो जीजी को प्रपोज करने वाला था। लेकिन जैसे ही वो उसे प्रपोज करता है तो लाइट्स कट हो जाते हैं। वो जीजी को खींचते हुए बगल वाले कमरे में लेकर के जाता है और वो उससे किस करने लगता है। जहाँ पर कि जीजी उसे कहती है कि वो नशे में है और वो जीजी है वो होश में है। वो उसे कहता है कि उसे पता है। फिर जीजी सोचती है जब वो जानता है कि वो जीजी है तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें एक्चुअल में पसंद करता हूँ। मैं ये बात तुम्हें कई दिनों से बताना चाह रहा हूँ लेकिन बता नहीं पा रहा। अभी बाहर तुम्हारा सीनियर है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा सीनियर हम दोनों को साथ में देखे तो तुम उसके कन्फेशन को रिजेक्ट करो। वैसे भी जीजी उसके कन्फेशन को रिजेक्ट ही करने वाली थी और अभी उसे मजबूरी में वो के सामने अपने सीनियर को मना करना पड़ता है। वो उसे कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती है, वो सिर्फ उसकी दोस्त रह पाएगी। बेचारा उसका सीनियर सैड हो जाता है। और उसकी जाती है जीजी यहाँ पर वो ऊपर गुस्सा करने लगती है उसकी इस बकवास की वजह से। वो जीजी को समझाता है कि वो उसे वक़्त देने के लिए तैयार है, उससे जितना समय लेना है वो ले ले। लेकिन वो एक बार उसे एक नॉर्मल लड़के की तरह देख कर के सोचे, ना कि अपनी बेस्टी के अंकल की तरह। वो जीजी को लेकर के सीरियस है और वो सच में उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। जीजी को एक्चुअल में समय चाहिए था इन चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो जैसा रिच बंदा उसे पसंद कर सकता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने फादर से मिलने के लिए जाता है और उसे बता देता है कि वो जिजी नाम की एक गर्ल को पसंद करता है। वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। वो उसके फाइनेंशियल स्टेटस को देख कर के घबरा ना जाए, इसी वजह से वो अभी जीजी से उसे मिलने के लिए नहीं लेके आ रहा। दोनों बाप बेटे भी बैठ के बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर लिली भी आ जाती है। उसके फादर से बातों से उसे पता चलता है कि वो की एक्चुअल में गर्लफ्रेंड बन गई है। लिली को ये बातें सुन कर के जेलस होने लगता है कि वो की गर्लफ्रेंड कोई और भला कैसे ही बन सकती है। वो लिली में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं था और लिली से शादी करना चाहती थी। जब वो घर पे वापस लौटता है तो जीजी उसे बात करने के लिए जाती है कि एक्चुअल में वो इतने दिनों से घर क्यों नहीं आया था। वो उसे कहता है कि ढक्कन लड़की, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे सीनियर को लेकर के जेलस था और तुम्हारे इतने करीब रहता था और ये देख कर के मुझे जेलस हुआ करता था। जीजू से कहती है कि भला मैं कैसे समझ पाती कि एक्चुअल में तुम जेलस हो। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम एक्चुअल में मुझे पसंद करते हो। वो ऐसे कहता है कि चलो अब तो पता है ना तो तुम सब कुछ वक़्त ले लो। लेकिन मैं जवाब हाँ में ही सुनना चाहूँगा क्योंकि मुझे फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम किसी से प्यार हुआ है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जीजी यहाँ पर वो के साथ रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस मतलब श्योर नहीं थी कि वो हाँ कहे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से दोनों के बीच फाइनेंशियल डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि लिली को हो के फादर समझा रहे थे कि हो आप अपने रिलेशनशिप में खुश है तो लिली को भी किसी और के बारे में सोचना चाहिए। पहले भले ही वो सिंगल था तो वो उन दोनों की शादी कराने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। दूसरे सीन में हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि हॉरर मूवी बैठ कर के देख रही होती है हॉल में। तभी वो वहाँ पर आ जाता है। हालाँकि वो हॉरर मूवी देख कर के डरता नहीं था, लेकिन जेसी के साथ रहने के लिए, उसके क्लोज़ रहने के लिए वो डरने की एक्टिंग करने लगता है।
जी, जी, वहाँ पर सोच रही थी कि इतना बड़ा लड़का सच में उसे हॉरर मूवी से डर लग रहा है। वो उसके साथ जितना रोमांटिक मोमेंट क्रिएट कर सकता था, वो क्रिएट करने का कोशिश करता था। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में जीजी एक पार्टी के लिए ड्रेस बाय करने के लिए जाती है। वो ड्रेस काफ़ी कॉस्टली था। वो वहाँ से लौटने लगती है, तभी वहाँ पे लिली आ जाती है। उसका इंसल्ट करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकती तुम मेरे होने वाले फियांसे की कज़न की फ्रेंड हो, तो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। जीजी जानती थी कि लिली यहाँ पर शो ऑफ कर रही है। तभी एक दूसरी हेल्पर आती है और जीजी को कहती है कि वो उनके स्टोर की वीआईपी मेंबर है, इस वजह से उसे ये ड्रेस फ्री में दिया जाता है। एक्शन में हो के डैड जीजी को देखने के लिए आए हुए थे और जब वो देखते हैं कि लिली ऐसे जीजी को बुली करने का कोशिश कर रही है, तो फिर वो यहाँ पर उसका हेल्प करते हैं और जीजी को लगने लगता है कि ये हुओ ने किया है। फिर उसके डैड हुओ को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लिली बुली कर रही थी, मैंने उसका हेल्प किया। जब वो ये वीडियो देखता है तो वो गुस्से में आकर के लिली के डैड के साथ सारे टाई अप अपने कैंसिल कर लेता है। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे जीजी को बुली करने की। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि जीजी को एक स्ट्रेंजर गर्ल मिलती है जो अचानक उसके सामने बेहोश हो जाती है, तो उसे हॉस्पिटल में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो प्रेग्नेंट थी और उसे ये बात पता ही नहीं था। जीजी उसे एडमिट करा करके लौट ही रही होती है कि वो अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम को ऐसा लगता है कि जीजी प्रेग्नेंट है और वो जीजी पर गुस्सा करने लगती है। जीजी उन्हें समझा रही थी कि प्रेग्नेंट वो नहीं कोई और है, लेकिन वो कहाँ ही सुनने वाली थी। तभी वहाँ पर हु जीजी के सपोर्ट में आ जाता है। उसकी मॉम को ये लगने लगता है कि हु ही एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो हु पर ही गुस्सा करने लगती है। वो कहता है कि तुम मुझसे पंगे लेके गलत कर रही हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड सेकंड थिंग, हाँ, हम और जीजी रिलेशनशिप में हैं और मैं इसे लेके सीरियस हूँ। और जीजी को लेकर बाहर चले जाता है, जहाँ पर कि जीजी काफ़ी सैड थी अपनी मॉम के बिहेवियर की वजह से। तो उसकी मॉम उसे काम डाउन हुआ यहाँ पर उसे काम डाउन कराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, वो है ना उसके साथ। लेकिन जीजी काफ़ी सैड थी और वो घर जाकर के बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद वो ड्रिंक कर रही थी। वो यहाँ पर उसका ख़्याल रख रहा होता है, उसका केयर कर रहा होता है। तब यहाँ पर वो जीजी को कमरे में लेके जाता है और जीजी खुद आगे बढ़ के हुआ को किस कर लेती है। उसे यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जब वो अगली मॉर्निंग जगती है तो उसे फ्लैशबैक में थोड़ी बहुत चीज़ें याद आ रही थी और वो काफ़ी एम्बैरेस थी। वो यहाँ पर आता है तो वो जीजी को जान कर के छेड़ रहा था कि वो तो इसे जाने ही नहीं दे रही थी। जीजी से कहने लगती है कि एक्चुअल में वो नशे में थी। वो के वहाँ से जाते ही ऐसे जीजी को कॉल आता है कि उसकी सिस्टर की तबीयत खराब है, एक बार आकर के हॉस्पिटल में मिल लेने। जीजी अपनी मॉम लोगों से मिलने के लिए जाती है। उसे लगा था कि शायद वो लोग उसे इमोशनल होकर के मिलने के लिए बुलाए हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है तो उसकी मॉम को पता चल गया था कि जीजी का एक रिच बॉयफ्रेंड बना है और वो ट्रीटमेंट के लिए जीजी से पैसे लेने के लिए आई हुई थी। जीजी को यहाँ पर ये बात जानकर के बहुत ही बुरा लगता है कि वो लोगों ने उसे सिर्फ यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए। जीजी का यहाँ पर दिल ही टूट जाता है। वो अपनी मॉम से कहती है कि वो इतनी बुरी कैसे हो सकती है, वो भी तो इनकी बेटी है ना। उन्होंने कभी उन्हें इमोशनली कभी भी अवेलेबल नहीं रही और इस तरीके से आज जब उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो वो उसे मिलने के लिए बुलाई हुई है। जीजी वहाँ से जाने लगती है, उसकी मॉम उसे रोकने का कोशिश कर रही थी। यहाँ पर उसका जो सीनियर था वो भी ये चीज़ों को देख लेता है। जीजी वहाँ से निकल कर के अपने कॉलेज चली जाती है, जहाँ पर कि उसका सीनियर जीजी को कह रहा था कि उसके प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और वो लोग इसी प्रोजेक्ट्स पर आगे काम करने के बारे में सोच रहे हैं। सबको यहाँ पर जीजी को अप्रिशिएट कर रहा था क्योंकि उसने सच में अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सबमिट किए हुए थे। शुरुआत में तो कुछ लोग जीजी के इस ग्रुप में आने के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो सीनियर का क्रश है। इसी वजह से जीजी यहाँ पर आई हुई है, लेकिन फिर उसने खुद को प्रूव कर दिया था। और इधर वो अपने दोस्तों से जीजी के बारे में बात कर रहा था क्योंकि वो उसे लेके सच में सीरियस था। फिर वो जीजी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि जीजी वापस से हॉस्पिटल जा रही थी तो वो उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। उसे पता चलता है कि जीजी की बहन को पैसे की ज़रूरत है, हालाँकि वो उसके मॉम डैड को पसंद नहीं करता था, लेकिन एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, इसी वजह से वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम
जीजी की फैमिली को पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। जीजी उसे मना कर रही थी, वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी वो तुम्हारे पेरेंट है। सेकंड थिंग इसमें छोटी बच्ची की क्या गलती है? अगर मैं हेल्प कर पाया तो मुझे खुशी मिलेगा। तो फिर जीजी भी ओके बोल देती है। यहाँ पर हो के साथ जब जीजी को उसका सीनियर देखता है, तो उसे समझाने के लिए आता है कि वो हमारे औकात से बाहर है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। जीजी को ये बात समझना चाहिए। जीजी से कहती है कि इसका पर्सनल मैटर है और वो देख लेगी कि वो क्या कर रही है। कोई और उसके ऐसे लाइफ के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उसका सीनियर चुपचाप वहाँ से चले जाता है। भला वो कहता भी क्या? इधर जीजी अपनी सिस्टर को पैसे दे करके वहाँ से निकल जाती है। वो दोबारा अपनी मॉम से कभी ना मिलने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो लोग उससे किसी सिचुएशन में प्यार नहीं करने वाले हैं। फिर जीजी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह हैंडल करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि उन्हें अपनी चीज़ों को थोड़ा और फेमस करने के लिए यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट वगैरह करना पड़ता है। और चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेसेस में जीजी भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। सब उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, वो भी जीजी की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था और वो उसे काफ़ी पसंद भी कर रहा होता है। इधर हम लोग देखते हैं कि लिली को चैन नहीं था और वो जीजी को परेशान करने का प्लान करती है। अगले दिन जब जीजी अपना लाइव करने के लिए जाती है, तो यहाँ पर उसके और हुओ के बारे में न्यूज़ आने लगता है कि हुओ उसका शुगर डैडी है। अब जीजी के बारे में जैसे ही न्यूज़ आता है, तो ऑनलाइन सब उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। जीजी को ये बात तो पता ही नहीं था। उसे बहुत बुरा लगता है और वो लाइव स्ट्रीम के बीच में ही अपने घर निकल जाती है, जहाँ पर कि वो सैड थी। उस समय वो बिजनेस ट्रिप पर था, लेकिन जैसे ही उसे जीजी के बारे में पता चलता है, तो वो सब कुछ छोड़ करके जीजी को देखने के लिए घर चले जाता है। जहाँ पर कि वो उसे देख कर के समझ जाता है कि जीजी एक्चुअल में बहुत ही सैड है। तो उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और जो भी ये रूमर फैला रहा है, तो वो उसे परेश ज़रूर करेगा। जीजी को ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है और जीजी कुछ दिनों के लिए घर से ना निकले और ना ही इंटरनेट यूज़ करे, क्योंकि सब लोग तो कुछ भी ऑनलाइन बोल देते हैं। वो किस भरोसे पे जीजी भरोसा कर लेती है और वैसे ही बहुत इमोशनल थी। वो आगे बढ़ के हो को किस करने लगती है। फाइनली दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं, जहाँ पर कि वो अब ये जान गया था कि वो और जीजी यहाँ से एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं। वो तो जीजी से शादी करने का भी प्लान कर रहा था। अगले दिन लिली से मिलने के लिए वो बदमाश लड़का जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों मिल कर के जीजी को परेशान करने के लिए रेडी होते हैं। एक्चुअल में ये लड़का लिली के साथ मिल कर के ही ये सब कुछ कर रहा था। इधर वो ऑनलाइन वाला मैटर तो सॉल्व करा चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता चला था कि आखिरकार ये किसने ऐसा कराया था। तो वो इस बारे में जानने के लिए काफ़ी परेशान था। फिर जीजी नेक्स्ट डे अपने कॉलेज आती है, अपनी वजह से हुए परेशानी को लेकर अपने दोस्तों से माफ़ी मांगती है। इधर लिली के डैड को पता चल गया था कि लिली ने करवाया, तो उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहे थे कि इस वजह से वो हमारी कंपनी बंद करवा सकता है। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने कितने बड़े पंगे क्रिएट कर दिए। अब जाकर उससे माफ़ी माँगो। लेकिन लिली ऐसा करने के लिए रेडी नहीं थी। जीजी जब अपनी शोज वगैरह कर रही होती है नेक्स्ट डे, तभी वहाँ पर उसे लिली का कॉल आता है और वो कहती है कि वो उसे थोड़ा-सा सपोर्ट कर रहा है, तो उसे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। शादी तो होगी उसी से होगी। जीजी वो उसे कहती है इट मीन्स कि तुमने वो लाइव वाला मैटर करा है, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम एक लड़की हो, किसी और लड़की का रेपुटेशन तुम कैसे खराब कर सकती हो? लिली जैसी लड़कियों को घंटा कोई फ़र्क पड़ रहा था। यहाँ पर फाइनली जीजी की बेइज़्ज़ती को भी पता चल जाता है कि वो और जीजी दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि जीजी फाइनली उसकी बेइज़्ज़ती से उसकी भाभी बनने वाली है। वो जीजी से सब कुछ पूछ रही थी कि आखिरकार वो दोनों रिलेशनशिप में आए कैसे और क्या कुछ हुआ था। जीजी अपनी बेइज़्ज़ती को सारी बातें बता रही होती है। आफ्टर दैट रात में वो यहाँ पर जीजी कैसे एक्स्ट्रा केयर कर रहा था, तो जीजी काफ़ी खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि फाइनली उसे हो जैसे एक परफेक्ट बंदा मिल गया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे जीजी अपने कॉलेज आती है। वो अपने कामों में बिज़ी थी, वो अपना ऑफ़िस सँभाल रहा होता है। जीजी धीरे-धीरे खुद के टैलेंट को प्रूव कर रही थी, सारे लोग उसे एप्रिशिएट कर रहे थे। जो कुछ भी मैटर था, वो लोग जानते हैं कि इसमें जीजी की कोई गलती नहीं थी। जीजी और वो एक्चुअल में एक रियल रिलेशनशिप में हैं। आप प्यार को तो नहीं रोक सकते ना, वो तो किसी से भी हो सकता है, सब उसकी बातों को समझते हैं। फिर वो लोग कुछ और बिज़नेसमैन से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि उन्हें जॉब्स वगैरह मिल सकें।
वो जीजी से मिलने के लिए आता है और उसे एक प्यारा-सा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। जीजी को वो ब्रेसलेट काफ़ी ज़्यादा वाला पसंद आता है। फिर वो उसे बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स भी गिफ्ट करता है। जीजी ने उसे एक सनफ्लावर गिफ्ट किया था और उसे वो पूरा सनफ्लावर का बगीचा गिफ्ट करता है। नेक्स्ट डे वो जीजी को एज़ ए गर्लफ्रेंड उसके फ्रेंड ग्रुप में मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि सब वो उससे मिलने के लिए जाते थे। जीजी उनसे मिलने के लिए लेकर के जाती है, तो वो लोग काफ़ी खुश थे। आफ्टर दैट वो इनडायरेक्टली जीजी का हेल्प करने के लिए सोचता है। नेक्स्ट डे वो जीजी को अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए लेकर के जाता है और वहाँ पर उसके मेंबर्स जीजी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं और सब फर्स्ट मीटिंग में उसे गिफ्ट्स दे रहे होते हैं। जीजी को इतने प्यार की आदत नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही खुश थी कि एटलीस्ट वो के फैमिली ने उसे अप्रिशिएट किया और वो लोग उसे पसंद कर रहे थे। और उसके फादर स्पेशली जीजी को बहुत ज़्यादा ही मान रहे थे। वो दोनों आज रात वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। वो उसे कहता है, तुम्हें तो मेरी फैमिली मेंबर्स बहुत पसंद करते हैं। मैं तुमसे शादी करने के बारे में फाइनलाइज़ कर रहा हूँ। जीजी जीजी इस बात को लेकर के बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो खुद का अकेले ही जॉब-वॉब ढूँढने के लिए जाने के बारे में सोच रही थी। उसे नहीं पता था, वो इनडायरेक्टली उसका हेल्प कर रहा है। एक बिज़नेसमैन का सेक्रेटरी आता है जीजी से मिलने के लिए, लेकिन जीजी को इनडायरेक्टली पता चल जाता है कि उसे हुओ ने भेजा है, तो वो उसे जाती है बात करने के लिए। वो उसे कहती है कि क्या उसे उसके टैलेंट पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो यहाँ पर ये कर सके कि मीन्स वो खुद भी जॉब ले सकती है। तो वो कहता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे और तुम्हारे करियर के बीच में नहीं आऊँगा। मुझे लगा शायद तुम्हें तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जीजी उससे कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं चाहती कि लोग ये समझे कि मैं तुम्हारे हेल्प की वज़ह से आगे बढ़ रही हूँ। मेरा खुद का भी तो कुछ एक्जिस्टेंस है। वो जीजी की बातों को समझ जाता है और फिर जीजी खुद से ही स्ट्रगल करके जॉब लेने का डिसाइड करती है। फाइनली कुछ दिनों बाद यहाँ पर कुछ कंपनीज़ उसे ऐसे कॉन्टैक्ट करती है और जीजी उन्हें इंटरव्यूज़ वगैरह देने के लिए डिसाइड करती हैं। उनमें से एक कंपनी में जीजी ने जॉब जॉइन करने का डिसाइड किया था। आफ्टर दैट वो हुओ के फादर से मिलने के लिए जाती है। वो हुओ के पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में जीजी को बता रहा था कि उसके मॉम के जाने के बाद वो बहुत ही अकेला पड़ गया था। बात करते-करते यहाँ पर हुओ के डैड की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, तो जल्दी-जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। वो यहाँ पर अपने डैड को लेकर के बहुत ही सैड था, तो जीजी उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक होगा। डॉक्टर यहाँ पर उसे ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन यहाँ पर करके डॉक्टर्स आते हैं, हो के डैड अब ठीक थे। वो जीजी से मिल कर के कहते हैं, हो का ख़्याल रखना, मेरे जाने के बाद उसका इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। जीजी हो के डैड को प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा ही उसका ख़्याल रखेगी और उसे कभी छोड़ कर के नहीं जाएगी। फाइनली धीरे-धीरे करके सब कुछ ठीक हो रहा होता है, हो के डैड भी ठीक हो जाते हैं, जीजी को जॉब भी मिल गया था। कहानी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही थी। वो और जीजी यहाँ पर शादी का सर्टिफिकेट लेने का डिसाइड करते हैं। जीजी अपनी मॉम के घर जाती है अपना हाउस रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। उसकी मॉम वो और जीजी की शादी के खिलाफ थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो जीजी का इस्तेमाल करके ना छोड़ दे। जीजी उसे कहती है कि आपको ये ज्ञान देने का हक नहीं है। फिर वो अपना हाउस रजिस्ट्रेशन लेकर के वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर कि वो उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों शादी का सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं। आफ्टर दैट जीजी अपने कॉलेज को कंप्लीट करती है और फिर लास्ट में वो दोनों शादी करते हैं। और हमारी ये कहानी को यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए कहानी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्दी से आ जाइएगा नेक्स्ट कहानी में भी अटेंडेंस लगाने के लिए।